तो नमस्कार, हेलो गाइस, आप देख रहे हैं ब्लाइंड मोबाइल नॉलेज। आ चुका हूं नई वीडियो के साथ। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज की वीडियो इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा कॉमेडी से भरपूर होने वाली है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो अबाउट पेज में जाइए। फीमेल्स के लिए भी अलग से ग्रुप क्रिएट किया गया है, तो आप जाइए और जुड़ जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये कुछ मैं आपको सुना देता हूँ। टिक टिक की आवाज़। वो ज़्यादा ज़ोर से नहीं मारूंगा, थोड़ा बेचारा छोटा सा है। ये कौन है, पहचाना? इनसे मिलिए। ये हैं OTG। OTG साहब को नमस्कार। ओह, इनका काम अनेक है लेकिन ये एक हैं। छोटे से हैं लेकिन बहुत सारे काम करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं OTG के बारे में। जी हाँ दोस्तों, चलिए आइए बताते हैं कि ये OTG आखिर किस तरीके से आपका काम करता है। आसान, चलिए देखते हैं। दोस्तों, OTG का नाम सुनते ही आप लोगों के मन में आया होगा कि भाई OTG होता क्या है। बहुत सारे लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। लेकिन दोस्तों, OTG होता है एक छोटा सा दोस्तों केबल होता है। अब इसका काम क्या होता है, आपने USB केबल, डेटा केबल सब कुछ सुना होगा, जो कि टाइप C में भी आता है और नॉर्मल भी ऐसे ही भी आता है ना। इसी तरीके से OTG भी इसी तरीके से टाइप C भी आता है और नॉर्मल भी आता है। ठीक है, तो दोस्तों ये OTG करता क्या है, आप जानते हैं कि USB केबल या डेटा केबल या चार्जिंग केबल ये जो है चार्ज करने के लिए और डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए ये सब यूज़ किए जाते हैं। लेकिन OTG केबल क्या होता है कि आप बिना मतलब एक आपको PC की या लैपटॉप की ज़रूरत नहीं रहेगी। जी हाँ दोस्तों, आप अपने मोबाइल को ही एज अ कंप्यूटर बहुत हद तक यूज़ कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि भैया मोबाइल को एज अ कंप्यूटर यूज़ करेंगे तो कंप्यूटर हम क्यों लेंगे आखिर में। ठीक है, तो हम वो भी बताएंगे। अभी वीडियो पूरा देखिए, इंतज़ार करो भाई, है ना। तो देखिए, OTG का जो काम है वो है कनेक्टिविटी को आपके जो है बढ़ाना। ठीक है, जैसे कि आप कंप्यूटर में कोई भी चीज़ कनेक्ट करते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल जितनी भी चीज़ें आप कंप्यूटर में, लैपटॉप में कनेक्ट करते हो, टोटल OTG के ज़रिए आप मोबाइल में आसानी से कनेक्ट कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, OTG अब ये कितने का मिलता है, प्राइसिंग क्या है, ये भी बताएंगे। बहुत ही आप शॉक होने वाले हो। इस छोटे से OTG आपने सुना, इसका ज़्यादा कुछ आवाज़ भी नहीं करता, छोटा सा काफ़ी होता है। इतना ही बड़ा होता है जितना बड़ा आपका चार्जर होता है, छोटा वाला जो आप लेते हो। एक बड़े से चार्जर में कनेक्ट करने के लिए, DC चार्जर में कनेक्ट करने के लिए एक आप AC चार्जर लेते हो, उस तरीके से आपका ये OTG भी इतना ही छोटा होता है। ठीक है, तो जो है कि आपने मान लीजिए OTG ले लिया। अब OTG का दो भाग रहता है, जैसे कि आप जानते हैं हर केबल का दो भाग ही होता है ना। जितने भी USB केबल्स आते हैं कनेक्ट करने वाले, उनका दो भाग होता है। तो OTG का भी दो भाग होता है। तो इसमें आप माउस, कीबोर्ड, पेन ड्राइव, कार्ड रीडर और प्रिंटर वगैरह सब कुछ आप यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। जो भी चीज़ें हैं, यहाँ तक कि आप एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल को चार्ज भी कर सकते हैं OTG के मदद से। अब वो कैसे कर सकते हैं, एक छोटा सा OTG आपको कैसे ये सब करा सकता है, आइए जानते हैं विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, जैसे आपका PC लैपटॉप ख़राब हो गया है, आपका PC लैपटॉप नहीं है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं एज इमरजेंसी में। ऐसे तो PC लैपटॉप में प्रोफेशनल काम होता है, लेकिन एक मोबाइल में भी आपको जैसे कि फ़ोटो वोटो निकालना है, तो आपने फ़ोटो एडिटिंग वगैरह कर ली है, तो प्रिंटर वाला एप्लीकेशन आप डाउनलोड कीजिए। आपके पास प्रिंटर है, PC लैपटॉप नहीं है या ख़राब हो गया है, तो आप मोबाइल में OTG को कनेक्ट कीजिएगा। OTG चार्जिंग केबल की तरह रहता है, जस्ट सेम आपका, है ना। टाइप C रहेगा, टाइप C की तरफ उसका चार्जिंग वाला पोर्ट छुएंगे आप तो लगेगा, जो चार्जिंग वाला पिन वाला रहेगा जगह, सिरा, है ना। और नॉर्मल रहेगा तो नॉर्मल वो दो जो दांत की तरह उठा रहता है ना। तो वैसे वो आप छुओगे तो वैसे वो आपको लगेगा, फील होगा। ठीक है, तो आपको चार्जिंग वाले में ही घुसा देना है उसको भाई अच्छे से, और वो ऐसा लगेगा कि जैसे आप चार्जर घुसेड़ रहे हो, लेकिन नहीं, वो चार्जर नहीं है, वो OTG का जो है केबल का वो है। ठीक है ना। तो आपने लगाया, फिर एक भाग जो OTG का बचा, उसमें USB केबल का उसको उस सिरे को घुसेड़ना है जहाँ कि आपका चार्जर जो है लगता है। ठीक है, जैसे आप चार्जर को उस में लगाते हो, जब आप किसी भी प्लग में लगाते हो चार्जर को, ठीक है, तो चार्जर का जो अडेप्टर होता है उसमें आप लगाते हो। ठीक है, तो उसको लगा देना है आपके OTG के पिछले वाले हिस्से में। ठीक है, जो इधर आता है वो फिट हो जाता है।
तो यहाँ पर आपका चार्जर कनेक्ट हो गया है, ठीक है। तो चार्जर जब कनेक्ट हो गया, अब बच गया चार्जर का सिर्फ एक सिरा जो कि आप मोबाइल में लगाते हो चार्जिंग के लिए, ठीक है। तो आपने एक मोबाइल के, जैसे में मेरा मोबाइल है और एक और मोबाइल है, कोई पुराना ही मोबाइल आप ले लो या फिर टच वाला ही ले लो, है ना। OTG सपोर्ट तो एंड्रॉयड फ़ोन में ही करता है, हालांकि हर एंड्रॉयड फ़ोन में अलग अलग OTG सपोर्ट करते हैं, आप अपने हिसाब से ले सकते हो, ठीक है। अपना मोबाइल दिखा करके OTG आप किसी भी नॉर्मल शॉप से, जो भी कंप्यूटर मोबाइल का थोड़ा छोटा सा भी शॉप हो, तो आप आसानी से OTG मिल जाता है वहाँ पर, अच्छा से अच्छा OTG, ठीक है। तो मान लीजिए हमने अपने मोबाइल में OTG वाला लगाया, हमें दूसरे मोबाइल को चार्ज करना है। एक नॉर्मल कीपैड फ़ोन है छोटा सा और मेरा बैटरी है बड़ा ज़्यादा है, इमरजेंसी में मुझे चार्ज करना है, तो मैंने लगा दिया। अब चार्जर का जो सिरा बचा है उसको हम लगा देंगे उस छोटे से मोबाइल में, तो यहाँ से OTG खींच लेगा उस जो है हमारे बैटरी पावर को और वहाँ पर ट्रांसफ़र कर देगा उस मोबाइल में, और हमारा छोटा सा मोबाइल बड़ा सा मोबाइल से हमारा बैटरी कनेक्ट करके वो चार्ज उसको कर लेगा, ठीक है। तो अच्छे से वो चार्ज करेगा। तो ये इमरजेंसी के लिए ही है, हालांकि हर समय तो हम इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन इमरजेंसी में ये काफ़ी ज़्यादा काम आता है। जब लाइट वगैरह नहीं होती हमारे घर में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, और पता चलता है कि एक मोबाइल में फुल बैटरी है, एकदम मज़े से यूज़ कर रहा है, और मेरा मोबाइल स्विच ऑफ पड़ा हुआ है, तो हम उसे कैसे ज़िंदा रखें कम से कम। तो 10-15 मिनट आधा घंटा चार्ज के लिए आप लगा सकते हो और अच्छे से अपने मोबाइल को ज़िंदा रख सकते हो, बल्कि चला सकते हो बहुत हद तक, ठीक है। तो ये काम करता है छोटा सा OTG, बहुत सारे काम करता है दोस्तों, और ये डिवाइस हर किसी के पास होना चाहिए। मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपके पास OTG नहीं है तो आज उठो, और एक सिंपल सा भी आप मोबाइल यूज़ करते हो एंड्रॉयड 5-6 हज़ार का भी, तो तुरंत बिना सोचे समझे OTG लेने चले जाओ, मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा। प्राइस भी बताऊँगा अंत में, घबराना नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप केबल से जितनी भी चीज़ें टोटल कनेक्ट करते हो, फिंगरप्रिंट स्कैनर हो गया, आई स्कैनर हो गया, कुछ भी एनीथिंग, है ना, वो सारी चीज़ें आप मोबाइल के थ्रू OTG से कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि उसका जो पीछे वाला हिस्सा होता है ना, वो इसीलिए होता है, ऐसा ही वो होता है कि कोई भी जो है USB केबल, जो आप मेन जो USB पोर्ट में उसको डालते हो, वहीं का जो है हिस्सा रहता है पीछे वाला, तो वही सपोर्ट करता है और मोबाइल की बैटरी तक ले जाता है, ठीक है। और मोबाइल का बैटरी समझ जाता है, मोबाइल समझ जाता है कि ये क्या आया हुआ है। OTG मोबाइल को बता देता है भाई, है ना, उस इन्फॉर्मेशन को कि क्या तुम्हें क्या कनेक्ट हुआ है और तुम्हें क्या क्या करना है भाई मोबाइल, तो वो समझ जाता है। तो OTG से आप मोबाइल से कुछ भी कनेक्ट कर सकते हो। कार्ड रीडर से आपको गाने भरने हैं, गाने ऐड करने हैं मेमोरी कार्ड में, है ना, तो आपको कंप्यूटर होता है अंतर से, लेकिन आप मोबाइल से ही डायरेक्ट ये कर सकते हो OTG के थ्रू। आपको OTG का पूरा मैं दिखा तो नहीं पाऊँगा वीडियो, है ना, नहीं तो आप देख लेते, लेकिन यहाँ पर आपको लेने पर ही समझ में आएगा पूरे तरीके से कि OTG आखिर होता क्या है और कितने कमाल की चीज़ है। आप बस जाओ एक बार मेरी बात मान के और OTG खरीदो दुकान में जा करके, फिर आप कहोगे कमेंट में आकर के कि हाँ भाई, अरे पहले मुझे पता नहीं था, ठीक है। OTG कमाल का चीज़ है, मैंने लिया है और मैं जानता हूँ इसके बारे में बखूबी, ठीक है। तो आपके पास भी कंप्यूटर नहीं है तो डोंट वरी, आप प्रिंट विंट सब अच्छे से कर सकते हो, बस OTG ले आओ बस। कई लोगों ने आपने देखा होगा दोस्तों, सिम बेचते हैं लेकिन उनके पास लैपटॉप नहीं होता है, तो वो OTG से काम चलाते हैं, ठीक है। वो लोग फिंगरप्रिंट स्कैनर खरीद लेते हैं। आप कितने राशन की दुकान पर देखा होगा कि उनके पास लैपटॉप नहीं होता है, ठीक है, लेकिन वो लोग जो है कि मोबाइल से इंटरनेट से कनेक्ट करके आपका फिंगरप्रिंट ले लेते हैं। तो वो OTG का ही कमाल होता है, जो कि OTG से फिंगरप्रिंट को कनेक्ट करते हैं। पीछे वाला हिस्सा आप समझ ही सकते हो कि कैसा होगा, आप फील कर लो OTG का, जिसमें कि वो केबल का जो पीछे वाला हिस्सा होता है, जो कि हम अडेप्टर में लगाते हैं, वहाँ पर वो सपोर्ट कर लेता है काफ़ी आसानी से हर चीज़, है ना, चाहे वो कितना छोटा से छोटा OTG हो या बड़ा से बड़ा OTG हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। तो इस तरीके से हम OTG से बहुत सारे काम कर सकते हैं विदाउट जो है कंप्यूटर। तो अगर आपको भी ये सब काम लगते रहते हैं और आपके घर में बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन कंप्यूटर नहीं है, आप नहीं ले पा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका मोबाइल बहुत कुछ कर सकता है एक OTG की मदद से, ठीक है। तो OTG के बहुत सारे फ़ायदे हैं, अब मैं गिनाने लगूँ तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। तो आप यही समझ सकते हो एक ही बार में फाइनल कि जितनी चीज़ आप PC से कनेक्ट करते हो उतना टोटल चीज़ आप कनेक्ट कर सकते हो। कोई बैटरी है, कोई कैमरा है, कोई लाइट है ना, कुछ भी है, एनीथिंग आप कनेक्ट करना चाहते हो वायर तरीके से, वायरलेस तो वही ब्लूटूथ वाईफाई से हो जाता है, लेकिन वायर तरीके से, तो उसके लिए OTG बहुत ही अच्छा है। OTG ही एक रास्ता ही है ना, इसको कनेक्ट करने का। तो आप समझ चुके हो कि जहाँ जैसे जिस मोबाइल में हमें कनेक्ट करना है उसमें OTG वाला हिस्सा, चार्जिंग वाला हिस्सा जो होता है चार्जिंग में, उसको लगाना है, और पीछे वाला हिस्सा है उसको जो है उसमें लगा देना है, जो चीज़ आप इस्तेमाल करना चाहते हो, ठीक है, उसका केबल का एक हिस्सा लगा देना है, और उसका केबल का आगे वाला हिस्सा लगा देना है उस चीज़ में जिस चीज़ के ज़रिए आप उसको
जो है यूज़ करवाना चाहते हो। तो ये सारी चीज़ें करा लोगे तो भाई पूरे तरीके से आपका काम बन जाएगा। तो ये OTG एक ट्रांसफ़र का काम होता है, बीच में ये ट्रांसफ़र करने का काम होता है, एक सपोर्टिंग का काम देता है, एक सपोर्ट देता है ना एक चीज़ को। ऐसे आप मोबाइल में डायरेक्टली पेन ड्राइव वगैरह नहीं घुसा सकते हो, नहीं लगा सकते हो, है ना। मेमोरी कार्ड आपको डायरेक्ट लगाना पड़ता है, लेकिन आपके पास पेन ड्राइव वगैरह है तो आप लगा सकते हो, इससे डोंगल है कुछ भी है आप लगा सकते हो, एनीथिंग, है ना। और आप यूज़ कर सकते हो, सिम कार्ड को भी यूज़ कर सकते हो विदाउट मोबाइल में लगाए हुए इस OTG की मदद से। तो बहुत सारी चीज़ें आप समझ में आ चुकी होगी आपको। अब ये OTG आखिर मिलती कितने में है, आखिर कैसे समझे कि अच्छी OTG कौन सी है हमारे हिसाब से। तो देखो भाई, OTG आपको जो है कि मोबाइल दिखाए बिना नहीं लेना है। आपकी टाइप C है तो फिर कोई मतलब का नहीं होगा, आपका कोई OTG काम नहीं करने वाला। टाइप C ही आपको लेना है, आप कनेक्ट करके OTG ना चलाओ तो ही अच्छा है, ठीक है। तो OTG छोटा चीज़ है, आपको समझना पड़ेगा, लेकिन बहुत बड़ी काम की चीज़ है। अब ये OTG आपको सस्ता से सस्ता आपको 20 से 25 रुपये में भी मिल जाएगा, लेकिन लोकल है आपको OTG 20 से 25 रुपये का तो नहीं लेना है ना, ठीक है। तो आपको OTG लेना कितने का चाहिए मैं बता रहा हूँ आपको, 40 से 50 रुपये तक का OTG तो लेना ही चाहिए कम से कम, ठीक है। नॉर्मल से नॉर्मल OTG, ताकि आपका साल कम से कम टिक जाए। 2 से 4 महीने में 20 से 25 रुपये का OTG ख़त्म हो जाएगा। काफ़ी सस्ता लेकिन मिलता है दोस्तों। आप समझ सकते हो कि अगर 50 से 60 रुपये का भी एक OTG लेते हैं और साल से 1.5 साल तक अगर चल जाता है और ये सारी चीज़ें करता है बिना कंप्यूटर के, तो कितना कुछ उसमें जो है मतलब है आप सोच नहीं सकते। OTG आपको लग रहा हो कि बहुत सारी चीज़ें उसमें दी गई होंगी, लेकिन कुछ नहीं दिया है, बस एक तार दिया है और वही 2 हिस्से दिए हैं, वही काफ़ी है आपको जो है किसी चीज़ को सपोर्टिंग के लिए, ठीक है ना। तो बीच में सपोर्ट करने के लिए OTG को लगाया जाता है। OTG बीच में, जैसे बीच में कोई आ जाता है ना, बीच में टांग खड़ी कर देता है, उसी तरीके से OTG भी बीच में आ जाता है किसी भी चीज़ के, ठीक है। दो लोगों के बीच में तीसरा आता है OTG, ठीक है। तो ये बात है, 2 लोगों के बीच में कनेक्शन भिड़ाना है तो तीसरे को आना पड़ता है, वो है OTG, क्योंकि मोबाइल में इतने सारे जो है होल नहीं दिए गए हैं, ठीक है, जिसमें आप इतनी चीज़ें आप रख सको, लगा सको। लैपटॉप में आपने देखे हैं इतने सारे होल दिए गए हैं, इतने सारे पोर्ट जो है दिए गए हैं आपके, जिसमें आप 6 से 7 पोर्ट तो दिए गए होते हैं, लेकिन मोबाइल में आपको सिर्फ 2 दिए गए होते हैं, एक चार्जिंग और एक ईयरफोन। तो भाई आखिर कैसे मोबाइल में हम काम कर सकते हैं इतना, मोबाइल तो बेचारा पीछे हो गया। तो OTG का निर्माण इसके लिए किया गया ताकि OTG की मदद से बीच में हम सपोर्टिंग के लिए लगा लें और मोबाइल तक वो चीज़ पहुँचाएँ, ठीक है। तो ये हो गई OTG की पूरी फ़ायदे। आप गिनते रह जाओगे, गिनोगे तो बहुत सारे फ़ायदे हैं OTG के, अनगिनत, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ चुके होंगे कि आप किस तरीके से कनेक्ट कर करके और बड़े से बड़े चीज़ को एक 40 से 50 रुपये के OTG से आसानी से करा सकते हो। तो जाओ अपनी दुकान में और जल्दी से OTG ले करके एकदम तुरंत आ जाओ और फिर देखना OTG का कमाल, फिर मुझे बताना, ठीक है। तो दोस्तों ये था OTG के ऊपर वीडियो। आप उम्मीद है कि समझ चुके होंगे कि OTG केबल क्या होता है। काफ़ी नॉर्मल सा है देखने में, लेकिन काम बहुत अनोखे हैं। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा OTG के बारे में और आपको क्या जानना है, और OTG आपको मिलेगा तो भी बताइएगा। ओके दोस्तों, तो चलते हैं, अपना ख्याल रखें और कमेंट लाइक करते रहो यार, है ना। कमेंट करना थोड़ा भूल जा रहे हो, करते रहो। थैंक यू गाइज। हाँ तो दोस्तों जाते जाते मैं भूल गया, सॉरी, एक और भी बात बताना चाहता हूँ कि आप OTG को जैसे भी माउस से भी आप मोबाइल चला सकते हो। OTG की मदद से माउस पर आप मोबाइल को मूव करोगे तो वो काम करेगा। कीबोर्ड के ज़रिए आप अपने मोबाइल को चलाना चाहते हो तो बिना OTG के आप नहीं जोड़ सकते हो। जी हाँ, आपने सही समझा, OTG ही सपोर्ट आपका मोबाइल करेगा, तभी वो आप कीबोर्ड से मोबाइल को कनेक्ट करके चला सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे काम है, पेन ड्राइव वगैरह है, कुछ भी है तो आपका स्टोरेज में शो करने लगेगा, ऑटोमेटिक वो OTG सपोर्ट करेगा। उसके बाद आपका ऑप्शन खुद ही आ जाएगा, ठीक है, OTG वाला। अब ये OTG को चेक कैसे करना है कि सपोर्ट करता है कि नहीं, भी हो तो चार्जिंग वगैरह दिखाएगा नहीं। तो आपको करना ये है कि बाकी रेडमी वगैरह के फ़ोन में तो आजकल OTG ऑटोमेटिक सपोर्ट कर लेता है, लेकिन वीवो, ओप्पो, इन सब के फ़ोन्स में आपको कहीं पर जो है आपको कनेक्शन एंड शेयर का ऑप्शन मिलता है। कनेक्शन में जा करके आपको सेटिंग में जा करके आपको OTG का ऑप्शन चालू कर लेना है। OTG आपको जो है अपने मोबाइल में लगाने के बाद, इसके बाद आपको OTG सपोर्ट करने लगेगा। पेन ड्राइव, कार्ड रीडर वगैरह कुछ भी आपको लगाना है उसमें आप लगा सकते हैं और आपका मोबाइल सपोर्ट करेगा। और अपने फाइल मैनेजर में जा करके कुछ भी कर सकते हैं, मतलब जिस चीज़ का जैसा काम है वो काम आप मोबाइल में बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हो। लैपटॉप जितना प्रोफेशनल नहीं, फिर भी बहुत हद तक, यानी कि आप ये कह सकते हो कि मेरे पास लैपटॉप नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं काम चला लूँगा। 0120